और हर ठाकुर जी अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीला उसी समय करते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे इस समय आपके साथ अमुक लीला तो उसी समय वही ठाकुर जी दूसरे भक्त के साथ दूसरी लीला कर रहे होते, बड़ा आनंद देते ठाकुर जी। और एक सबसे बड़ी बात है, इस कलयुग में जी ठाकुर जी का कथक्कीकरण बड़ा मुश्किल है। जी महाराज जी बहुत सरल है प्रभु। हम इस विषय पे कहते हैं कि आप संतों के वचन प्रमाण होते हैं। बहुत सरल है प्रभु, इसको आप इसलिए कि हम डर जाएंगे सब। 10,000 वर्ष तक ऐसे खड़े होकर के प्रचेतागण भगवान शिव उपदिष्ट स्तोत्र का गान करते हैं, और यहाँ कुछ दिनों में ये आंखों में जो है ना झलकने लगते हैं महाराज। कुछ दिनों हम तो आज जय बोले सत्संग में कलयुग की, इसलिए जय कि जो 10-10 हजार वर्षों की साधना में भी झलक आना दुर्लभ। नाम संकीर्तन अगर अंदर नाम चल रहा है, नाम संकीर्तन करें तो भगवत साक्षात्कार बहुत सुलभ कलयुग में है महाराज जी, बहुत सुलभ है। इसलिए महाराज भगवान रुद्र ने जी कहा, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना भगवत संग जी हाँ, उसी स्तोत्र है मतलब एकदम जैसे हमारे सत्य आपसे कहते हैं, सत्य आपसे परम सत्य कहते हैं। जो कलयुग में संतों के ऊपर भगवान की कृपा है, साधकों के ऊपर, वो अन्य युगों में कभी नहीं हुई। ऐसी कृपा कभी नहीं हुई, क्योंकि रोगी शरीर, मानसिकताएं खराब, छोटी आयु और बलहीनता, और इसमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें भी भगवत प्राप्त। जहां प्राणों का संयम करके, और यहाँ प्राण का संयम क्या, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या, और ऐसे में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल नाम अगर जीभ से चलता रहे तो। इस अजामिल जी ने, बहुत सम्मान से हम उनको कह रहे हैं क्योंकि उन भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, ऐसे आचरण कर रखे थे कि घोर नरक जाते, पर संतों की कृपा से पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, तो अंतिम समय नारायण पुत्र के वाहन, ना कि भगवत स्मरण है, भगवत स्मरण नहीं, पुत्र स्मरण है, और नारायण बुलाया और भगवान के पार्षद आ गए, भगवत प्राप्ति का हेतु। इसी प्रसंग में ही जी उसमें कहा है, सांकेत्यम पार्यास्यं वा शोभम नाम ग्रहणम अशीषा अगहरम विदुम। जी जी, इसीलिए हम कलयुग की जय बोलते हैं। कलयुग का बहुत प्रताप है, कलयुग का बहुत प्रताप है। यदि नाम जप करोगे, हम आपको सच्ची कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का वचन, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन से और शास्त्रों के स्वाध्याय से, और आज के हमारे समस्त बड़े सिद्ध महापुरुषों, एक ही बात निकली सार, निरंतर भगवत स्मरण। लेकिन महाराज ये संभव बड़ा बहुत ही मुश्किल और कठिन काम तब महाराज जी है जब हम करेंगे, और जब गुरु और हरि के प्रसाद से, तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं दुर्लभ है महाराज जी। गुरु कृपा पात्र और भगवत शरणागत नहीं दुर्लभ है महाराज जी, और अहम में इतना दुर्लभ है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा है। नाम में रुचि श्रद्धा नहीं हो जी। हमारे जिसे श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी पाद को प्रयागराज में कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन जी यार भाई आर गति नहीं सनातन जी। वो नाम में रुचि नहीं होता महाराज जी। अगर हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति सत्संग से, वही जो बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान जो समानता नहीं कर सकते सत्संग की, भगवत प्रेमी महात्मा के व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगो पहो इमाम। अगर सत्संग से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए और हमारे हृदय में महत्व भगवान का बैठ जाए, महत्व जैसे अभी हम भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन महत्व पूरा भगवान का नहीं होता, तभी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि कोई भोग आया और भगवान का विस्मरण हुआ तो भोग महत्वशाली हो गया, ना कि भगवान। अगर महत्वशाली भगवान होते तो वो भोग को भोगते हुए भी भगवत विस्मरण ना होता।
जो आवश्यक विषय है या कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो महाभागवत है। वही महाभागवत का संग मिल जाए और हमारे हृदय में महत्व बैठ जाए कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप से होती, भगवत स्मरण से, तो फिर अंदर ही अंदर वो हमारे ऐसे चलेगा कि हम रोकना चाहें तो भी न रोक पाएंगे। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन नहीं रोक पाता है, ऐसे ही लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर, और ये बिना अभ्यास के हो जाएगा। एक बड़ी गूढ़ बात है, लक्ष्य दृढ़ हो जाए गुरु कृपा से तो अभ्यास करना नहीं पड़ेगा।